का स्वागत है एक इसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों ये हमारी एक एनएक्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर हम एक एक करके सारी स्ट्रेटजीज जो हैं जो फेमस स्ट्रेटजीज हैं उनको एनएक्स के अंदर जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए ये हमारी सीरीज होने वाली है और इसके अंदर हम जो है वो एक एक करके सारी जो 3 एक्सिस मिलिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं और उसके बाद 4 एक्सिस एंड 5 एक्सिस उसको भी कवर करेंगे। तो वो ये धीरे धीरे जो है आपके हर हफ्ते में वीडियोस जो है वो इसके ऊपर हम डालते रहेंगे। तो जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए एक एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। कोई नया कोई देखना चाहता है, कोई नया ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए ये फ्रेश स्टार्ट है। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये इस तरह से सोचा है कि अब से हम जो है वो नए वीडियोस जो है वो फिर से सारे के सारे एनएक्स के नए वीडियोस जो है वो इसमें डालेंगे न्यू वर्जन के साथ। जैसे कि ये वाला वर्जन है तो इसके अंदर हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सब कुछ होगा, 2D भी 3D भी सारा कुछ। तो पहला वीडियो है हमारा, उसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे कि कैसे हम पार्ट को सेट करते हैं। और दूसरा इसके अंदर कैविटी मिलिंग के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए प्लीज़ हम शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें या ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्ट चाहिए। यहाँ पे पार्ट पड़े हुए हैं लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेश फाइल जो है वो उठा रहा हूँ। तो इसके अंदर एक हमने सिंपल सा एक टोयोटा का वो बना रखा था, छोटा सा वर्क पीस, उसको निकाल रहा हूँ मैं। इस तरह का वर्क पीस है ये, ठीक है। तो इसकी आज हम मशीनिंग करेंगे। कैविटी मिलिंग में इसका क्या मतलब, इस तरह के पार्ट को अगर मेरे को मशीन करना है कैविटी मिल के अंदर तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नए नए जो हमारे व्यूअर्स हैं या नए जो कोई भी नया प्रोग्रामिंग के कैम के क्षेत्र में आना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, तो वो हम ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से एक मैंने स्टेप फाइल जो है वो ढाली है। अब सबसे पहला काम होता है यहाँ पे हमें स्टॉक का बनाना का। अब स्टॉक बनाने के लिए वैसे तो हमारे अंदर वहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलेगा हमें, जो वर्क पीस के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिफर करता हूँ कि यहीं पे मैं स्टॉक बना के जाऊँ ताकि मैं मेरे पास ऑप्शन रहे कि अगर मेरे को ऑफसेट सेट करना है सेंटर में या साइडों में कहीं पे भी तो मेरे पास उसके लिए जगह रहे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे सेंटर में चाहिए लेकिन सेंटर में अगर आप देखेंगे तो इसका सेंटर निकालना जो है वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टॉक यहीं पे करके जाऊँगा। तो स्टॉक के लिए मेरे पास ये अच्छा तरीका है, अगर एक रेक्टेंगुलर आपका स्टॉक बन रहा है तो उसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप यहाँ पे जाएं और बॉन्डिंग बॉडी करके सर्च करें। ठीक है, इसको मैंने सर्च किया और इसके अंदर मैं इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है एक बॉन्डिंग बॉडी जो है वो मेरी बन गई है। यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 को 0 कर लीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया है, इसको 0 कर लिया है और ओके कर दिया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं 1 mm की यहाँ से हम मिलिंग अगर मुझे करनी है तो मैं इसमें 1 mm बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं करनी है, अभी हम फेसिंग नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट उस पे कैविटी मिलिंग पे जा रहे हैं क्योंकि हम कैविटी मिलिंग सीखना चाहते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये अलग है और ये बॉडी मेरी अलग है और ये पार्ट अलग है। तो ये बॉन्डिंग बॉडी एक अलग पार्ट बन गया है, ये अलग बन गया। इसके लिए अगर मुझे सेंटर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक अपने सुविधा अनुसार आप जो है वो एक डायगोनल लाइन लगा लें और इस डायगोनल लाइन के जो सेंटर होगा वहाँ पे हम जो है अपनी एमसीएस या ऑफसेट जो है रख देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग, इतना करने के बाद हमने इसमें जाना है और यहाँ पे मिल कंटूर को चूज कर लीजिए। अब ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया है एनएक्स कैप के अंदर। अब जब आप इसमें आते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आपको एमसीएस सेट करना है। अब एमसीएस से जो जिसको सीएनसी की नॉलेज है उसको पता होगा, ऑफसेट एक चीज होती है। तो वीएमसी पे जो हम ऑफसेट देते हैं उसी को इसमें एमसीएस कहा जाता है। कि आप कहाँ, जैसे यहाँ पे पार्ट के ऊपर जो रखेंगे तो ऑफसेट वहीं पे उसी सेम पॉइंट पे वहाँ पे आपको
सेम मशीन पे भी उसी पॉइंट पे ऑफसेट जो है वो देना होता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे एमसीएस सेट करते हैं। तो एमसीएस के लिए मुझे यहाँ पे एमसीएस का ऑप्शन है, डबल क्लिक कीजिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है कि कई बार आपके सामने ये इस तरह से खुलेगा, इस तरह से। तो इस तरह से अगर खुलता है, आपको यहाँ पे एमसीएस नहीं दिख रहा है, तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ से ज्योमेट्री व्यू ऑन कर लें। तो ज्योमेट्री व्यू यहाँ से भी ऑन हो जाएगा और राइट क्लिक करके भी आप ज्योमेट्री व्यू जो है वो ऑन कर लें। ज्योमेट्री व्यू के अंदर एमसीएस जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपको पॉइंट, अब ये जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, इसी को एमसीएस बोलेंगे। अब इसको आपने जहाँ पे रखना है उस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दीजिए। अगर आपका एक्स और वाई थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जैसे कि एक्स लेंथ में एक्स आ रहा है, विड्थ में वाई आ रहा है, तो यही हमारा मशीन की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो सही है। और जेड में टूल जो है वो ऊपर से ही आना चाहिए हमेशा, तो ये ऊपर से ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी सेट हो गई है। अब इसमें भी अगर आपने कुछ करना है तो आप यहाँ से जेड से और एक्स वाई में वैल्यू डाल के आगे पीछे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एमसीएस जो है हमने यहाँ पे सेंटर में रखना था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियरेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस वो वाला डिस्टेंस होता है कि जब भी टूल रिट्रैक्ट करेगा तो इतना पार्ट से ऊपर जाएगा। जो जीरो है आपका, जो एमसीएस है, उससे 10 ऊपर जाएगा। तो इसको कम से कम 50 तक रखिए, ताकि अगर बीच में कोई क्लैंप वगैरह है तो उनको भी वो टकराते हुए ना जाए, उनके भी ऊपर से निकल जाए। ठीक है, और इसको कर देंगे हम ओके। ओके कर दिया। इसके बाद जाएंगे, अगला काम होता है वर्क पीस सेट करना। वर्क पीस के अंदर का क्या मतलब है? वर्क पीस में है पार्ट स्पेसिफाई कीजिए। अब पार्ट कौन सा होता है? पार्ट बेसिकली आपको देना पड़ेगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हैं वो आपका पार्ट होगा। जो हमारी बॉडी थी एक्चुअल में, ये जो टोयोटा वाली बॉडी है, ये हमारा पार्ट कहलाएगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट निकलने वाला है। तो अगर मैंने पार्ट के अंदर इसको दे दिया, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट इससे और ये, तो ये मेरा पार्ट है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस अब एनएक्स समझ जाएगा कि ये जो पोर्शन है इसको मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें मैं कटिंग नहीं कर सकता। उसको ये आइडिया हो जाएगा। तो इसको छोड़ के बाकी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वहाँ वहाँ जो है मेरा टूल जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है, या फिर फाइनल में इसको छोड़ के जाएगा, तो इसमें कहीं पे भी टकराएगा नहीं फिर टूल। तो इतना होता है। दूसरी चीज़ ये मांगता है स्पेसिफाई ब्लैंक। अब ब्लैंक के लिए मैंने देखिए ऑलरेडी ये बना रखा है यहाँ पे दूसरा वाला बॉडी। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग ब्लॉक का भी ऑप्शन है, जो कि सेम चीज़ मेरे को बना के देगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर मैं बॉन्डिंग ब्लॉक ले लेता तो मेरे मेरे पास ये एमसीएस रखने के लिए पॉइंट नहीं आता, तो मैंने पहले ही बना लिया। तो बॉन्डिंग ब्लॉक की जगह मुझे क्या करना है, ज्योमेट्री में जाके मैं इस ज्योमेट्री को चूज कर लूंगा। ये मैंने चूज कर लिया और इसको कर देंगे ओके। अब इतना करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी मैं सिंपल वाले मेथड पे जा रहा हूँ, जिससे आप अपना नॉर्मल प्रोग्राम जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो वर्क पीस भी सेट हो गया है, एमसीएस भी सेट हो गया है। अब आप यहाँ से बॉन्डिंग बॉडी को बंद कर सकते हैं। अब वर्क पीस के अंदर आपको अब क्या करना है, अब हमारा काम है, जो फाइनल चीज़ होती है वो होता है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? राइट क्लिक करें, इंसर्ट, ऑपरेशन। ऑपरेशन में जाएगी, पहला ही ऑपरेशन कैविटी मिल का होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है रफिंग के लिए और रेस्ट मिलिंग के लिए सबसे ज़्यादा। तो आप कैविटी मिलिंग में ही रफिंग करते हैं। अब इसके अंदर कैविटी मिल का आप अलग से नाम भी दे सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रफिंग कर रहा हूँ। ठीक है, रफिंग मैंने कर दिया है। यहाँ पे टूल वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ही आपसे पूछा जाएगा टूल। अब टूल में देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एंड मिल की चाहिए। तो मिलिंग में ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं कैविटी मिल के अंदर। तो मैं लेता हूँ मिल, और यहाँ पे जितने का मुझे टूल है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मैंने बोलता कि मैं 12 का मेरे पास टूल है, और 12 का जैसे आप यहाँ पे वो फिर अब टूल की डायमेंशंस आपको डालनी पड़ेंगी। कितना डायामीटर है, कितनी फ्लूइड्स हैं, वो सारा डालना पड़ेगा। और टूल का नंबर क्या है, बेसिकली टरेट के अंदर कितने नंबर पे है वो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। एटीसी के अंदर कितने नंबर पे है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये फॉलो पार्ट्स है। फॉलो पार्ट का मतलब होता है कट पैटर्न्स है, बेसिकली कटिंग कैसे होगी, शेप कैसे होगी कटिंग की, वो बताएगा।
अगर आपको यहाँ पे ये जो 70 है, ये 70% है, ये स्टेप ओवर कहलाता है कि एक बार कटिंग करने के बाद साइड को कितना शिफ्ट होता है टूल, उसको स्टेप ओवर कहा जाता है। मैं यहाँ पे 60% का लेके रखता हूँ। ये डेप्थ ऑफ कट है कि एक बारी में काटेगा कितना, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.3 mm। ठीक है, 0.3 mm का मैंने ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या करना है, ज्योमेट्री में जाएंगे। जो अगला काम है हमारा वो है ज्योमेट्री में जाने का। तो यहाँ पे कट एरिया डिफाइन करेंगे। अब मैं कट एरिया डिफाइन करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ टूल मेरा चले वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पूरा का पूरा ही काटना है, मैं नहीं चाहता, तो आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बिना कुछ सिलेक्ट किए करूँगा तो ये पूरा का पूरा काटेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि रफिंग कर रहे हैं तो यहाँ से ये चीज़ आपको ऑन करनी पड़ेगी। ये क्या है, यूज फ्लोर सेम एज साइड। ये क्या है, ये कितना मटेरियल आप उस पर छोड़ना चाहते हैं। मैंने बोला कि 0.2 mm का मटेरियल छूट जाए। क्यों छूट जाए, ताकि उसके ऊपर हम जो है वो फिनिशिंग कर पाए आराम से। तो 0.2 mm ये हर जगह पे छोड़ेगा, वॉल्स पे भी और फ्लोर्स पे भी। जहाँ जहाँ मतलब ये वाला एरिया है इसको फ्लोर कहा जाता है, और जहाँ पे वर्टिकल एरियाज होते हैं उनको कहा जाता है वॉल्स। तो वहाँ पे कितना मटेरियल छोड़ना है वो ये यहाँ से स्पेसिफाई होगा। ठीक है, पार्ट साइड स्टॉक जो बोलते हैं वो इसी से होता है। यूज फ्लोर एज साइड, तो मतलब दोनों में सेम वैल्यू जो है वो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फीड और स्पीड। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फीड और स्पीड। मैंने बोल दिया 12 mm का टूल था तो मैं 3500 के स्पीड से चलाऊंगा, और यहाँ पे 1000 mm। तो यहाँ पे आपको देख लेना है ये रफिंग के लिए ये जो वैल्यू होती है ये आपकी होनी चाहिए कम से कम 1.15 से 1.2 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। तो ये अभी कम नहीं आ रही। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका टूल जो है वो कुछ जगह में अंदर नहीं घुस पा रहा है, तो जिसकी वजह से हम पूरी जगह को नहीं काट पा रहे हैं। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए कितने सारे ये मूव्स हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये आपके रैपिड मूव्स हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, टूल यहाँ पे बार बार ऊपर जो है वो उठ रहा है। वो क्यों उठ रहा है, क्योंकि हमने कट पैटर्न में फॉलो पार्ट दिया था, तो फॉलो पार्ट में ये ज़्यादा ऊपर उठता है। फॉलो पेरिफेरी करेंगे तो उसमें क्या करता है, वो इसकी शेप लेने की कोशिश करता है। तो इसकी शेप इसने ली है, देखिए इसकी कोशिश करी है इसने शेप लेने की, तो उसमें वो थोड़ा सा पार्ट की शेप लेगा। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल में क्या करेगा ये सारा सिंपल एक बाहर बाहर की प्रोफाइल को ऊपर जो है वो कटिंग करना चालू कर देगा। ऐसे ही जिगजैग होता है और जिग भी है, तो उसके अंदर क्या चलेगा, लाइनों में कटिंग करेगा। लाइनों में कटिंग करने का मतलब है कि इस तरह से ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर वैसे फॉलो पार्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे फॉलो पेरिफेरी ज़्यादा रह रहा है क्योंकि फॉलो पार्ट में वो ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। तो हम फॉलो पेरिफेरी कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे तो कैसे चलना है वो देखना है, तो आपको वेरीफाई टूल बाथ में यहाँ पे जाना है, 3D डायनामिक, और इसको थोड़ा सा मैं चला देता हूँ। तो इसको प्ले कर देंगे तो वो आपको एक्चुअल कटिंग कैसी होगी उसमें वो करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ मेरा टूल जो है वो जा रहा है, वो आपको यहाँ पे करके दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मैक्सिमम कटिंग जो है वो करने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा जाए तो आपको छोटा डाया लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक और काम कर सकते हैं कि इतना काटने के बाद आप इसके बाद फिर से उसको चला सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा टूल लेके दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे मैं 8 mm का टूल लेके चल रहा हूँ, 4 mm, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही टूल चेंज होगा वो फीड और स्पीड के लिए आपको अलर्ट देगा कि उसको भी आप एक बार ओके कर लें। ये मैंने कर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा। अभी भी कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे टूल नहीं घुस सकता, तो वहाँ पे नहीं घुसेगा। ये कर दिया मैंने। अब इसको देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम मटेरियल जो है उसने निकालने की कोशिश की है, हालांकि कुछ जो है वो यहाँ पे रह गया है। जहाँ जहाँ टूल नहीं चल सकता वहाँ पे वो जाहिर सी बात है छोड़ेगा मटेरियल। तो ये कैविटी मिल का कमाल है। अब इसमें भी आप देखेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से आपको टाइमिंग दिख जाएगी इसकी। अब ये 13 मिनट लगा रहा है सेम स्पीड के साथ। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं डबल क्लिक करूंगा सिंपली, और यहाँ पे चेंजेस क्या करना है मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मेन में आप जाएंगे, एक और चेंज आप कर सकते हैं कटिंग का। कटिंग में क्या होता है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको लेवल फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट। अब डेप्थ फर्स्ट और लेवल फर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखेंगे ये पूरी जहाँ जहाँ मतलब जैसे ये एक से ज्यादा है, जैसे ये भी पोर्शन है, ये भी पोर्शन है, ये भी पोर्शन है, चार पांच पोर्शन है जो चार पॉकेट्स हैं। तो वो क्या करेगा, पहले इस पे थोड़ा सा चलेगा, फिर सेम लेवल पे इस पे भी चलेगा, फिर सेम हाइट पे इस पे चलेगा, उठ उठ के चलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा टूल चल रहा है तो वो पूरा इसको पहले खत्म करे, फिर इसको खत्म करे, फिर इसको खत्म करे, फिर इसको खत्म करे, फिर इसको खत्म करे, उसको बोला जाता है डेप्थ फर्स्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं पहले लेवल को खत्म करे, मतलब हाइट को खत्म करे, सेम हाइट पे पूरे पूरा इकट्ठा काटे, तो मैं लेवल फर्स्ट करूंगा। और डेप्थ फर्स्ट में वो क्या करेगा, पहले एक के अंदर घुसेगा उसको पूरा करेगा, फिर दूसरे के अंदर घुसेगा उसको पूरा करेगा, इस तरह से चलता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइमिंग की वेस्टेज जो है वो हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि ये वाला पोर्शन है आप देखेंगे। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो वेरीफाई टूल पाथ यहाँ पे बाहर भी होता है, आप देखिए। अब ये पहले इसी को कंप्लीट करेगा, फिर अब ये बाहर का कंप्लीट किया इसने, उसके बाद अंदर घुसेगा, ये देखिए यहाँ पे किया, और ये फिर लास्ट में जाके इसने ये किया। ठीक है। अब इसमें भी एक चीज आपको देखेंगे कि यहाँ यहाँ नहीं चला है टूल, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है। ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर भी एक आइलैंड क्लीनअप का ऑप्शन होता है, उसको ऑन करके देखते हैं तो शायद इस पे ऊपर भी चल जाए। नहीं, स्टिल नहीं चला है, आई थिंक। इसके ऊपर भी चलने की कोशिश करेगा वो, और लेकिन आइलैंड क्लीनअप में अगर यहाँ पे कुछ होता तो उसके ऊपर जरूर चलता है। ठीक है। तो इस तरह से कैविटी मिलिंग जो है वो आपका काम करता है। अब मैं अपना कैविटी मिलिंग लगा दिया है, अब ये रफिंग हो गई है। इसके बाद आप इसके ऊपर टूल चलाना चाहते हैं, सेम थोड़ा छोटा टूल चलाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट मिलिंग। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको करके दिखाएंगे। तो कैविटी मिलिंग में ये चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर भी एक ऑप्शन है आपके सामने कि अगर आपको ये एंट्रीज जो है, जैसे कि अभी एंट्री ऐसे हो रही है, यहाँ पे राउंड एंट्रीज हो रही है। ठीक है। तो क्लोज्ड एरिया जो होगा उसके अंदर हेलिकल एंट्री यहाँ पे हमने दे रखी है, नॉन कटिंग मूव में एंगेज, और ओपन एरिया में आर्क की शेप में एंट्री होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कहाँ पे है, जैसे कि कोई एरिया देख लेते हैं, जैसे ये एरिया है, इसके अंदर हमारी जो एंट्री है वो राउंड में नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेम एज क्लोज्ड एरिया अब मैं करूँगा, तो यहाँ की एंट्री देखेंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा राउंड में एंट्री लेने की कोशिश करेगा। जहाँ पे भी ओपन एरिया भी है वहाँ पे भी वो राउंड, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से सेम एज ओपन एरिया करें और यहाँ से आर्क कर दें, तो अब हर जगह पे वो आर्क के रूप में एंट्री लेकर, हर जगह पे ही आर्क के शेप में एंट्री लेगा। तो ये एंगेज है, ओपन एरिया के लिए अलग हो सकता है और क्लोज्ड एरिया के लिए अलग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिट्रैक्ट भी होता है कि रिट्रैक्ट कहाँ जाए, तो यहाँ पे सेम एज एंगेज आ रहा है कि वापिस जो उठेगा तो वो कैसे उठेगा, तो वापिस में भी यहाँ पे आर्क में जाके ये देखिए, ये चीज़, ये जो इस कलर में आपको दिख रहा है पिंक से कलर में, वो चीज़ है हमारा रिट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मुझे किसी और रिट्रैक्ट में चाहिए, मैं बोलता हूँ लीनियर अलोंग वेक्टर, और इसमें मैं वेक्टर चूज कर रहा हूँ ऊपर को। तो अब ये जो बाहर निकलेगा वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, ये देखिए यहाँ से सीधा सीधा बाहर निकल गया, ये जो ये पिंक कलर का है। ठीक है। तो नॉन कटिंग मूव्स भी एक अच्छा इसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। ट्रांसफर आपस में जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, तो ये बोल रहा है कि बिटवीन रीजन में क्लियरेंस तक जाए। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट में क्या होगा कि ये ऊपर ना उठ के
जैसे जस्ट जो जा रहा है ये रेड कलर में जो है वो है ट्रांसफर, तो वो वहीं से चला जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो सीधा चला जाएगा। देखिए अब थोड़े से ये मूव्स मेरे कम हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट गया है, ये देखिए ये, तो जहां जहां डायरेक्ट जा सकता था वहां पे वो डायरेक्ट चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चूज कर सकते हैं कि कहाँ से जाना चाहिए। मैंने बोला था कि क्लियरेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करूंगा तो सबसे मतलब जितना उसको चाहिए उतना ही उठेगा। तो ये यहाँ उठ रहा है। मैं कोई प्लेन भी सेट कर सकता हूँ कि कहाँ से मेरा ये उठना चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट किया, अभी मैं वो प्लेन सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए अब ये यहाँ से 3 mm, तो ये फर्क पड़ जाता है अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैं बॉन्डिंग बॉक्स अगर चूज करता हूँ तो मेरा प्लेन जो है यहाँ से देखिए ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जितना मेरा बॉन्डिंग बॉक्स था उतना उतना लेके चलेगा। ठीक है, उसमें भी 3 mm का बॉन्डिंग बॉक्स के ऊपर 3 mm इसने दे दिया है, तो वो 3 ही mm तक जाएगा। अगर मैं ओके करूँगा यहाँ पे तो जेड में अगर हम चेक करेंगे तो 3 mm ये होगा और उसके ऊपर ये चला है बॉन्डिंग बॉक्स के ऊपर, तो उतना सा ही जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये है यूज एनी रिलेटेड में वो पूरा का पूरा जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रफिंग के अंदर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। इन चीज़ों से आप मतलब ज़्यादा कंट्रोल मिलता है आपको अपने टूल के ऊपर कि कहाँ कहाँ टूल मेरा जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे कैसे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप रफिंग में कर सकते हो, आप टूल चेंज कर सकते हो, सारा कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कैविटी मिल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेशन है एनएक्स के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रफिंग के लिए यूज़ होता है ये, और बल्क अमाउंट में मटेरियल निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर अगर कोई क्वेरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो रेस्ट मिलिंग का बनाएंगे, तो रेस्ट मिलिंग में इसी पार्ट के ऊपर हम अगला वीडियो भी आपको शूट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की सीरीज जो है वो हमारे चैनल पे आती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।